हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान से बने स्टैटिक जीके के पुरस्कार और सम्मान से बार बार पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। यह पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। यह इस टॉपिक पे पुरस्कार और सम्मान पे लास्ट वीडियो होगी। तो यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सोल्यूशन के लिए पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल से संबंधित दिया जाता है? तो यह फुटबॉल से संबंधित, यह फुटबॉल के लिए दिया जाता है। गोल्डन बॉल अवार्ड एक वार्षिक संघ फुटबॉल पुरस्कार था जो 2010 से 2015 तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल के खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। देखिए, पूछता है कि क्रिकेट से कौन सा संबंधित ट्रॉफी? तो क्रिकेट से है दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से, और रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। संतोष ट्रॉफी, देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष, जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पहला है रसायन का क्षेत्र, रसायन के क्षेत्र में। दूसरा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, रसायन अर्थव्यवस्था। इसके बाद हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, रसायन अर्थव्यवस्था। फिर हो जाएगा साहित्य, फिर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में, फिर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में, और फिर हो जाएगा दवा के क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों में रसायन नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता? तो देखिए, अभी पीछे बताएंगे किस किस क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो कला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कला के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताना है कि इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है नोबेल पुरस्कार? तो देखिए, इसमें से बताना है कि किसे मिला है। तो वो है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार। देखिए, नोबेल पुरस्कार नहीं, क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, कैलाश सत्यार्थी को। और 2014 में मलाला यूसुफजई को भी मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पीडीएफ के लिए। इनमें से किसे भारत से नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो इनमें से किसे भारत से नोबेल पुरस्कार है? तो देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। मदर टेरेसा, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत से नोबेल पुरस्कार अभी तक कौन कौन से हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, मदर टेरेसा है, फिर अमर्त्य सेन को भी मिला है। देखिए, अमर्त्य सेन को भी मिला है। इसके बाद 5वें नंबर पर मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को। ये 4 लोग हो गए। इसके बाद 5वां हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। आइजैक न्यूटन मेडल और पुरस्कार किस शाखा के योगदान के लिए दिया जाता है? तो आइजैक न्यूटन, ये इनका संबंध किससे साथ? तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले यह सम्मान कब दिया गया था? तो सम्मान यह सबसे पहले दिया गया था 2008 में। सबसे पहले यह सम्मान 2008 में दिया गया था आइजैक न्यूटन को। देखिए, स्टैटिक जीके से पुरस्कार और सम्मान से बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले यह पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके किसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो
देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो साहित्य के लिए। एक प्रश्न यहीं से बन गया कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो इनको किसकी रचना के लिए इन्हें मिला है, तो देखिए अमार शुमार बंगला, यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अमार शुमार बंगला यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, तो इन्हें अमार शुमार बंगला ये बांग्लादेश का है राष्ट्रगान है। इनकी रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अमार शमार बंगला बांग्लादेश का यह राष्ट्रगान है। और जैसा कि जानते हैं कि जनगण मन यह भारत का राष्ट्रगान है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें भी दिया था। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो यह प्राप्त हुआ था सन 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन देखिए यहाँ से कई प्रश्न बन गए। क्वेश्चन पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो साहित्य के लिए। कब प्राप्त है, तो 1913 ईस्वी में। किस रचना के लिए, तो वह है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। हम देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता से संबंधित है। देखिए हाल ही में 2020 में कम 2020 में पूछा अगर किसे मिला गया, तो वो मिला था डार यासीन को, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा मेरे दोस्तों, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो हूँ नहीं। तो देखिए हार तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा एक फेवरेट और मोटिवेशनल क्विज है कि हारने के डर से हम खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। और देखिए ज़िंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खाओ कि आम आदमी बनकर नहीं जीना है। तो देखिए ज़िंदगी में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, हर क्षेत्र में संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस पढ़ाई के क्षेत्र में आ गए हैं तो अपने आप को झोंक दीजिए। तो आइए अब देखिए बीच में मोटिवेशनल क्विज ऐड करने का एक ही तात्पर्य है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट रहें। तो आइए हम क्लास टाइम रेगुलर रखते हैं। तो देखिए यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहीं पे हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ से क्या होगा कि आप वहां से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड करते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन के लिए आप बाद में वीडियो का आंसर देख सकते हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है, तो देखिए सर्वोच्च सैनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यह प्रश्न कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें भारत रत्न और परमवीर चक्र, देखिए कीर्ति चक्र ये तो कट जाता है, शौर्य चक्र, सब लोग कंफ्यूज होते हैं तो परमवीर चक्र में और भारत रत्न में। तो देखिए भारत रत्न यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च, अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। यह सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में दिया गया था। तो देखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन सर्वोच्च पूछा है सैनिक वीरता पुरस्कार, यानी सैनिक को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार, तो वह है परमवीर चक्र। यह है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए अभी हम बताएं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगर पूछेगा भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है, तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो वो है नागरिक सम्मान भारत रत्न। स्टैटिक जीके से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का यह श्रृंखला है। देखिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, देखिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किया जाता है। तो देखिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं, तो क्या गांधी जयंती पर नहीं, गांधी जयंती पर यह प्रदान नहीं किया जाता है। क्या आज़ादी दिवस पर, तो यह भी नहीं। तो कंफ्यूज होगा तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र यह कब दिया जाता है, तो यह गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र जो भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान में से है, आमतौर पर यह गणतंत्र दिवस के दौरान प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी को।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। देखिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे, क्या अंतर होता है, क्यों मनाया जाता है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, 10 मिनट का वीडियो है। तो यह देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह ये सभी चक्र ये प्रदान किए जाते हैं, किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यह भी पूछ सकता है कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र की कौन प्रदान करता है, तो वो प्रदान करते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय। किस दिन प्रदान करते हैं, तो 26 जनवरी को, भारतीय गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। देखिए भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी का यह प्रतीक है। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि गणतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है, तो गणतंत्रता दिवस पर झंडा राष्ट्रपति महोदय फहराते हैं। ये प्रश्न कन्फ्यूजन करता है। देखिए गणतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति महोदय झंडा फहराते हैं। और स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस पर देखिए स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। देखिए गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लेकिन अगर स्वतंत्रता दिवस की बात है जो 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो उस समय उस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये कन्फ्यूजन करता है, तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है, किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो यह दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस पर। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए भारतीय वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो भारतीय वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 10 जनवरी क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछेगा केवल हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को केवल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर बच गया, तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो अर्जुन पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रदान करते हैं। इस बार मोहम्मद शमी को भी खेलों में उत्कृष्टता के लिए 9 जनवरी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो यह खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। हॉकी खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हम देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, खेलों में उत्कृष्ट के लिए अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। देखिए अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष देते हैं राष्ट्रपति महोदय, प्रत्येक वर्ष यह प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह 9 जनवरी को प्रदान किया गया, तो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, तो इसके तहत 15 लाख रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, शांति काल में प्रदान किए जाने वाले, देखिए शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। देखिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो देखिए भारत रत्न, तो ये तो भारत रत्न हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए भारत रत्न हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और पूछेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वह है भारत रत्न। परमवीर चक्र, तो यह है सर्वोच्च देखिए सभी में रहेगा, तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, यानी कि सैनिक का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है यह। इसके बाद देखिए महावीर चक्र और अशोक चक्र, तो अशोक चक्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न कंफ्यूजन कर सकता है, तो अशोक चक्र इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। शांति काल में वीरता के लिए अशोक चक्र सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद नंबर आता है कीर्ति चक्र का और शौर्य चक्र का। दूसरे नंबर पूछेगा, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा कीर्ति चक्र। देखिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार
शांति काल में, देखिए शांति काल में बताना है। अगर ऐसे पूछेगा सैन्य वीरता पुरस्कार तो वो हो जाएगा परमवीर चक्र। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब से हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चले हम किस प्रकार का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। और वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं और फिर बाद में सोल्यूशन के साथ भी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो यह कंप्लीट चैप्टर हो गया, यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।